रेवेंसक्राफ्ट के छोटे उजड़े हुए शहर में एक भयावह सच्चाई ने जड़ें जमा ली थी, जिसने वहां के निवासियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। कहानी ब्लडी मैरी की। उसके शापित अस्तित्व की अफवाहों ने कई पीढ़ियों को परेशान किया है, लेकिन ये खूनी चंद्र ग्रहण की रात थी जिसने उस भयावह कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, कुछ जवान यूट्यूबर्स का एक समूह शहर के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली में इकट्ठा हुआ। सारा, एक साहसी और जिज्ञासु लड़की, उन लोगों की लीडर थी। उसे हमेशा से ही डरावनी जगहें बहुत आकर्षित करती थी और आज वो खुद ब्लडी मैरी की अफवाहों का सच जानने का निश्चय करके आई थी। उन लोगों ने सुना था कि एक मोमबत्ती लेकर बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज को अनुभव भी किया है। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी, कुछ टिमटिमाती मोमबत्तियों को छोड़कर, जो सारा ने एक पुराने टूटे हुए आईने के सामने रखी थी। कांपते हाथों से उसने कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। जैसे ही अंतिम शब्द उसके होठों से निकला, कमरा एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। हवा में बर्फीली ठंडक पड़ गई और मोमबत्तियों की लपटें बेतहाशा नाचने लगी। अचानक एक महिला का प्रतिबिंब आईने में दिखाई दिया। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था। उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं। किसने मुझे बुलाने की हिम्मत की? उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज एक भयानक धुन जैसी थी जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सभी लोगों के दिल डर से कांपने लगे, लेकिन सारा अपनी बात पर अड़ी रही। हम जवाब चाहते हैं, ब्लडी मैरी, हमें अपनी कहानी सुनाओ। एक दुष्ट मुस्कान के साथ मैरी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने उस समय के बारे में बताया जब वो एक खूबसूरत युवा दुल्हन थी जिसने सैमुअल नाम के एक व्यक्ति से खुशी खुशी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही समय के लिए थी। सैमुअल एक शक्की इंसान था और उसे मैरी पर भरोसा नहीं था। वो उस पर शक करता था। उसने मैरी पर झूठी और बेवफा होने का आरोप लगाया और गुस्से में आकर उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसके मासूम खून से उनके सामने का आईना भी दागदार हो गया। मैरी की आत्मा को हमेशा तकलीफ में रहने का श्राप मिला। वो अब दुनिया के बीच मौजूद थी, उन लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने उसे बुलाने की हिम्मत की थी। जैसे जैसे मैरी की कहानी सामने आई, कमरा और ठंडा होता गया और मोमबत्तियां जोर जोर से टिमटिमाने लगीं। हर गुजरते पल के साथ उसकी परछाई और अधिक विचित्र होती गई। उसकी भूतिया छवि आईने से आजाद होने की धमकी दे रही थी। घबराकर उन्होंने मंत्र को पलटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लडी मैरी दर्पण से बाहर निकली। उसकी लंबी खून से लथपथ उंगलियां उनके गले तक पहुंच रही थी। कमरे में चीखें भर गई थी। एक एक करके उन्हें शापित दर्पण में खींच लिया गया। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसमें कैद हो गईं। रेवेंसक्राफ्ट पर सूरज उगाया, जिसने उस सुनसान हवेली पर ठंडी रोशनी पड़ रही थी। अंदर शापित आईना रात की भयावहता की
गंभीर याद के रूप में खड़ा था। ब्लडी मैरी की अफवाह ने एक भयानक वास्तविकता का रूप ले लिया था। शहर के लोग हमेशा डर में रहेंगे, ये जानते हुए कि ब्लडी मैरी की बदले की आग में झुलस रही आत्मा अभी भी आईने के भीतर छुपी हुई है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है ताकि वे उसे आतंक की दुनिया में बुला सकें।